साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCN। इजराइल ने, आप यकीन मानिए, आज बेंजामिन नेतन्याहू के सबसे दुखती रग पर मिसाइल दाग दी है। और ये दुखती रग पता क्या है? इजराइल का वो परमाणु कार्यक्रम जिसको दुनिया भर से छुपा के काम कर रहा था, ऐसा दावा किया जा रहा है। सेदोत मीचा एक ऐसी रहस्यमयी जगह है इजराइल की जिसके बारे में कहा जाता है कि अमेरिका के कुछ बहुत करीबी, या यूं कहें कि अमेरिका के कुछ पावरफुल यहूदी इस रहस्यमयी कार्यक्रम को लेकर के जानते हैं और डोनाल्ड ट्रंप भी इसके बारे में समझता है। आज मैं उस पर बात करूंगा क्योंकि उसी पर मिसाइल से अटैक किया है। ये तो खबर बताऊंगा, एक बड़े झटके का भी दावा किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अपनी मिसाइलों के हमले में, ईरानी मिसाइलों के हमले में मोसाद के डायरेक्टर को किल कर दिया है। दावा किया जा रहा सोशल मीडिया पर। अभी बताऊंगा कि आखिर उसका सच क्या है और उस खबर के बारे में बताऊंगा और ये बातें क्यों कही जा रही है, उसके पीछे भी एक लॉजिक भी है, बताऊंगा उसके बारे में। और इसके साथ में दोस्तों, ईरान ने अपनी एक नई मिसाइल लॉन्च की है और कहा जा रहा है कि इस मिसाइल ने आयरन डोम की धज्जियां उड़ा दी। और न सिर्फ आयरन डोम की, बल्कि इजराइल के उस एटमॉस्फेरिक जो उसका एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी भी धज्जियां उड़ा दी। अभी मैं बताऊंगा उसके बारे में क्या ताजा अपडेट है। सबसे पहले मैं आपको ईरान ने जो नई शुरुआत की उसके बारे में बता दे रहा हूं। जरा ये वीडियो देख लीजिए। ये ईरान के ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 4 की 37th वेव है और इसमें यह दावा किया गया है कि उसमें खैबर शेकेन गैदर मल्टी वॉरहेड मिसाइल, जिसका जो वॉरहेड है वो 1 टन का होता है, और फोरम शहर मिसाइल, इन मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए उसने इराक में अमेरिकी बेस इरबिल पर हमला किया है। अमेरिका की 5th फ्लीट जो उसका बहरीन में हेडक्वार्टर है वहां पर हमला किया। और बीर याकूब क्या है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, 2 बहुत तगड़ी जगह है जहां पर नए निशाने साधे। एक बीर याकूब और दूसरा सेदोत मीचा। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा। बीर याकूब क्या है? दरअसल नागरिक इलाके में इजराइल का फैलाया गया वो डिफेंस ताना बाना जिसको तहस नहस किया है ईरान ने। अभी उस तस्वीरें मैं दिखाऊंगा, लेकिन इन मिसाइलों के जरिए इन जगहों पर निशाना साधा गया। ये बात दोस्तों ईरान की तरफ से कही गई है। सुलेमान अहमद ने ये वीडियो जारी किया और इसके बारे में जानकारी दी। अब मैं आपको सबसे पहले ले चलता हूं हेला सटकॉम सेदोत मीचा इलाका, और ये उस तबाही की तस्वीरें आप देखिए। ये पूरा का पूरा जो उसका जो सैटेलाइट है वो तबाह कर दिया है। ये देख रहे हैं आप तस्वीरें। ये तस्वीरें आप देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताता हूं कि दरअसल क्या जगह है और ये मैं आपसे क्यों बोल रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब इन तस्वीरों में इसका देखिए कितना बड़ा अटैक किया है, ये तो आप देख ही रहे हैं। अब ये जो हमला किया गया है, बताया जा रहा है कि ईरान ने अपने सुसाइड ड्रोन से इस पर हमला किया है। कहा गया कि हेला सैटकॉम साइट जो है उसको नष्ट कर दिया गया। यह साइट सेदोत मीचा में स्थित है, तेल अवीव के दक्षिण में है। IRGC के अनुसार यह बताया गया कि ये वन वे कामिकाजे ड्रोन, उसका जो वन वे यानी कि सुसाइड ड्रोन जो है, उसने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और इसमें हिजबुल्लाह ने भी ईरान का साथ दिया। दावा यह किया जा रहा है कि हेला सैटकॉम जो सुविधा है उसे निशाना बनाया गया। इजरायली एयरबेस और लड़ाकू विमानों के बीच एक तरीके से यहीं से संचार का सबसे बड़ा मजबूत माध्यम था, उसको उड़ाया है ईरान ने। और इसके नष्ट होने से एयर ऑपरेशन और कम्युनिकेशन नेटवर्क पर असर पड़ सकता है, ये भी बातें कही जा रही। सेदोत मीचा मैं आपको बता रहा हूं कि इजराइल का एक बड़ा संवेदनशील क्षेत्र है। बताया जाता है कि मिसाइल बेस और कम्युनिकेशन सुविधाएं यहां पर मौजूद हैं। तमाम सारी रिपोर्ट में यह भी दावा किया जाता है कि इजराइल से संभावित परमाणु हथियार कार्यक्रम से जुड़ी जो मिसाइलें हैं वो यहां पर हैं।
हालांकि इजराइल इस पर आधिकारिक तौर पर कुछ कभी उसने स्वीकार नहीं किया, लेकिन इस तरीके की बातें लगातार कही जा रही। तो ये एक सेदोत मिचा। अब एक खबर और ये देखिए, ये चाइना न्यूज का एक ट्विटर हैंडल है, उसने इसी नाम से ट्विटर हैंडल है, उसने मोसाद के जो डायरेक्टर हैं डेविड बरेना, ये तस्वीर है उनकी, और एक जो है कुछ लोगों को एक तरीके से स्ट्रेचर ले जाते हुए आप देख सकते हैं। दावा यह किया जा रहा है कि इजरायली अटैक में घायल हुए तेल अवीव के एक हॉस्पिटल में भर्ती मोसाद के डायरेक्टर डेविड बरेना जो है उनकी डेथ हो गई है। हालांकि ये सिर्फ दावा किया जा रहा है, इसको लेकर के इजराइल की तरफ से कोई ऐसा कंफर्मेशन नहीं है। मैं एक बार फिर से बता दूं कि जंग में अब तक 3 ऐसी इजराइल के बारे में खबरें आ चुकी हैं। एक तो बेंजामिन नेतन्याहू के भाई से जुड़ी, एक बेन गवीर जो इजरायली प्रधानमंत्री का बेहद करीबी मंत्री है, बेन गवीर, उसकी खबर, और अब मोसाद के डायरेक्टर की खबर, और इससे पहले नेतन्याहू के बंकर पर सीधे अटैक की खबर। इस तरीके के दावे लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन इजराइल की तरफ से अभी इस पर कुछ कहा नहीं गया, कोई दावा नहीं किया गया है। देखिए ये ट्वीट है, इसमें बताया गया कि सोर्सेस इनसाइड तेल अवीव हॉस्पिटल कंफर्म दैट द मोसाद डायरेक्टर डेविड बरेना इज ऑफिशियली डेड। सोर्सेस के हवाले से, सूत्रों के हवाले से ये ट्विटर हैंडल ये दावा कर रहा है कि तेल अवीव हॉस्पिटल में जो मोसाद के डायरेक्टर थे डेविड बरेना, वो ऑफिशियली डेड हो गए हैं। ये बात सूत्रों के हवाले से कही जा रही है दोस्तों। अच्छा, चाइना न्यूज़ ने ये जो वीडियो है ये आर्कियम टाइम्स के हवाले से छापा, जिसमें इस तरीके की बात कही गई है दोस्तों। कुल मिलाकर के इसकी अभी कोई ऑफिशियल ऐसा अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन इस तरीके की चर्चाएं सोशल मीडिया पर चल रही है। इस बीच देखिए, इराक में अमेरिका के इरबिल में, अमेरिका का जो इरबिल में मौजूद एयरबेस है इराक में, वहां पर यह हमला किया गया, और उस हमले के दौरान की तस्वीरें अल हरीर पर, माफ कीजिएगा, ये इराक में मौजूद अमेरिका का बेस जो अल हरीर में मौजूद है, वहां पर ईरान ने इन्हीं मिसाइलों से हमला किया है। कादम्बिनी शर्मा जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर अपनी पहचान रखती हैं, पत्रकार रही हैं। इन्होंने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया और इसके बारे में जानकारी दी। अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, जरा इन तस्वीरों को देखिए आप गौर से। इसमें यह बताया गया कि बगदाद में अमेरिकी एक तरीके से ये हमला किया गया है ईरानी ड्रोन के द्वारा। इसकी तस्वीरें, उठता हुआ धुआं, और ये हमले के बाद की तस्वीरें आप देखिए। अब इसमें यह दावा किया जा रहा है कि बगदाद के डिप्लोमेटिक सपोर्ट सेंटर पर, बगदाद का जो डिप्लोमेटिक सपोर्ट सेंटर है, ये उसकी तस्वीरें दावा किया जा रहा है, और यहां पर हमला किया गया। इसमें ईरान ने जो है 6 ड्रोन दागे, जिसमें बताया जा रहा है कि 5 ड्रोन जो है एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिरा, लेकिन एक ड्रोन जो है वो रक्षा प्रणाली को भेद करके अंदर घुसा और गार्ड टावर के पास टकराया। यह परिसर इराक में अमेरिका की सबसे बड़ी कूटनीतिक फैसिलिटीज में से एक माना जाता है। दावा यह किया जा रहा है कि ईरान समर्थित जो मिलिशियाज हैं उनके द्वारा यह हमला किया गया है। मैं आपको बताऊं कि अभी तक 140 जो है, जो ऑफिशियल है, बताया जा रहा है कि 140 अमेरिकी सैनिक घायल हो चुके हैं और 60 अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं। अमेरिकी दूतावासों में से जैसे कुवैत है, दुबई और रियाद में भी हमले हुए हैं। रियाद का तो आप समझिए कि दूतावास को इतना नुकसान हुआ कि उसको बंद ही करना पड़ा है, और लगातार इस तरीके की खबरें दोस्तों सामने आ रही है। एक और तस्वीर ये देखिए, ये इजराइल के भीतर, तेल अवीव के भीतर ताजा हमले की वीडियो देखिए, किस तरीके से तबाही मचाई है। पूरा का पूरा मलबा सड़कों पर बिखरा हुआ है, इमारत पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, पूरा इलाका जो है तबाही के निशान दिख रहे हैं, कम से कम इन तस्वीरों में जो समझ में आ रहा है। प्रेस टीवी ने बाकायदा ये तस्वीर और ये वीडियो दोनों अपने ट्विटर हैंडल से जारी किए हैं। एक और तस्वीर देखिए जरा, ये दावा किया जा रहा है कि इजराइल की, माफ कीजिएगा, ईरान की एक ऐसी मिसाइल जिसके बारे में दुनिया को पता ही नहीं है, उससे इजराइल में यह अटैक किया गया है, जिसका नाम एरो हाइपरसोनिक मिसाइल बताया जा रहा है। उससे यह अटैक किया गया। हाइफा की ये तस्वीरें हैं, पोर्ट सिटी है, आप जानते हैं, रिफाइनरी है हाइफा में, और
ये एक तरीके से लाइफलाइन मानी जाती है इजराइल की, और ईरान पिछली जंग में भी इसे काटने के चक्कर में था और इस बार भी एक के बाद एक कई अटैक यहाँ पर कर चुका है। यहाँ पर उसका पावर प्लांट है, पावर सप्लाई बीते दिनों एक तरीके से गड़बड़ा गई थी पूरे तेल अवीव की, तेल अवीव क्या पूरे इजराइल की गड़बड़ा गई थी। तो ये बात ईरान ब्रेकिंग न्यूज ने ये वीडियो जारी किया और बताया, देखिए क्या बताया, ईरान हैज फुलफिल्ड इट्स प्रॉमिस लॉन्चिंग अनदर डेवास्टिंग एरोन हाइपरसोनिक मिसाइल और इजराइल। द मिसाइल इजिली टारगेटेड की बिजनेस हब्स इन जेरूशलम, तेल अवीव एंड हाइफा। जेरूशलम, तेल अवीव और हाइफा में इसने टारगेट किया है। फुटेज शोज है इजरायली प्लग इनटू द कंप्लीट डार्कनेस। बताया जा रहा है कि किस तरीके से पूरी तरीके से अंधेरे में। अब एक और तस्वीर देखिए, अमेरिका से जुड़ी हुई खबर, जिसमें अमेरिका ने खुद कबूल किया है कि अभी तक उसके 150 से ज्यादा सैनिक जो है वो हताहत हो चुके हैं। व्हाइट हाउस से ये बयान आया है, सुनिए जरा। Exact number, I know it's within that ballpark, but I would defer you to the Pentagon. और अब ये तस्वीर देखिए, ये ईरान की तरफ से कहा गया, We have not mined the state of Hormuz yet, and we do not need to navy to do so. देखिए हुआ क्या है, इस खबर के पीछे का मैं कारण बता रहा हूं, पहले ये विजुअल देख लीजिए। ये जो वीडियो आपने देखा, इसमें समंदर में बीच बीच में माइंस आपको बिछी हुई नजर आ रही होंगी, जो रॉकेट के तरीके से जो चीजें आपको यहाँ पर नजर आ रही होंगी लास्ट में। अब हुआ क्या, अमेरिका ने दावा किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास उसने ईरान के द्वारा समंदर में बिछाई गई माइंस को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। ईरान की तरफ से कहा है कि देखो भाई साहब, हमने अभी तक ये कुछ किया नहीं है, और अगर हमको करना होगा तो हमको जो है इस तरीके के प्रोसेस की जरूरत नहीं है, ये कहा गया। ये ट्वीट देखिए, इसमें क्या बताया गया, वी हैव नॉट माइंड द स्टेट ऑफ हॉर्मुज येट एंड वी डू नॉट नीड द नेवी टू डू सो। हमको करेगा, हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारी नेवी की जरूरत नहीं है कि ये सब करने के लिए। बताया गया द स्टेट ऑफ हॉर्मुज कैन बी माइंड विद आवर न्यू रॉकेट। बताया गया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है, अगर हमको वहां पर माइन बिछानी भी होंगी तो हम अपने एक रॉकेट के जरिए ये बहुत आसानी से ये काम कर सकते हैं। मतलब आप टेक्नोलॉजी देखिए ईरान के पास क्या है। इस तरीके के दोस्तों लगातार खबरें निकल के सामने आ रही हैं, और अब तो अमेरिका खुद ये मान रहा है, बाकायदा बीबीसी के रिपोर्टर्स ये बात मान रहे हैं कि बुरी तरीके से अमेरिका और इजराइल को ईरान ने मारा है। ये नरेंद्र नाथ मिश्रा का ट्वीट देखिए जरा, इसमें बीबीसी के जरिए बताया गया कि क्या कुछ कहा है। देखिए जरा, बताया गया कि बीबीसी ने इजराइल के अंदरूनी हालात का खुलासा कर दिया। ईरानी हमले में वहां बहुत भारी नुकसान हुआ, वहां लोग सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। नेतन्याहू को जंग समाप्ति के बाद सवालों का सामना करना पड़ सकता है, पूरे विश्व में उन्हें जंग का जिम्मेदार माना जा रहा है, ये बात कही गई है दोस्तों। तो साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट क्लिंस TCL के साथ। नमस्कार।